नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा से संस्कृत विषय का 7वें पाठ का तीसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकारः। जी हाँ, बकस्य प्रतिकारः, ये पिछले 2 सेशंस में हमने इसके बारे में पढ़ा है और अब तक तो शायद आपको इसकी कहानी भी ज्ञात हो गई होगी। इस कहानी में 2 दोस्त होते हैं, एक बकुला और एक श्रुगाल। श्रुगाल यानी सियार, जैकल, बगुला यानी इंडियन क्रेन। ये दोनों जो है दोस्त अच्छे दोस्त थे, एक जंगल में रहते थे। एक दिन श्रुगाल जो है बगुले को बुलाता है अपने घर खाना खाने, लेकिन खाना जो है थाली में परोसता है, जिसके कारण बगुला जो है खा नहीं पाता। बगुला सोचता है कि इसने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा, इसलिए वह भी श्रुगाल को अगले दिन शाम को अपने घर खाने पे बुलाता है और सियार खुश हो जाता है कि चलो अगले दिन मैं उसके घर खाने पे जाऊंगा। वह खाने पे चला जाता है, लेकिन बगुला जो है इस बार खाना जो है वह एक संकीर्ण मुंह वाले पात्र में परोसता है। अब संकीर्ण मुंह में केवल बगुला ही खाना खा पाता है, सियार नहीं खा पाता, जिसके कारण सियार केवल ईर्ष्या कर पा रहा है और वो केवल ईर्ष्या करते करते देख रहा है। तो यहाँ जो तात्पर्य था कि बगुले ने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जैसा श्रुगाल ने उसके साथ किया था। तो यहाँ पर जैसी करनी वैसी भरनी, यानी हम जैसा किसी के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही हमारे साथ व्यवहार हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी होगा। तो हम सुख की कामना तभी कर सकते हैं जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये हमने अगले 2 पार्ट में 2 सेशंस में, पिछले हमारे 2 सेशंस में हमने यही सीखा है। अब इसके आगे जो है हम एक्सरसाइजेस करेंगे इसकी। इसमें एक कहानी भी है इस एक्सरसाइज में, कौवे की, प्यासे कौवे की, जो बहुत बचपन से हम लोग तो सुनते आ रहे थे। जब हम नर्सरी, जूनियर, सीनियर में थे तब से हमको ये स्टोरी थी, थर्स्टी क्रो। ये स्टोरी भी हमारी बीच में आएगी। और अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइजेस की तरफ आगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, यानी कि नीचे जो दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, श्रुगालस्य मित्रं कः आसीत्। श्रुगालस्य मित्र, श्रुगाल का मित्र कौन था। श्रुगालस्य मित्रं बकः आसीत्, कौन था श्रुगाल का मित्र। बकः, बगुला, है ना। ये तो बहुत आसान था हमारे लिए। दूसरा प्रश्न, स्थालितः कः भोजनम न अखादत, यानी स्थालितः यानी थाली में कौन भोजन नहीं कर पाया, नहीं खा पाया। तो बकः स्थालितः भोजनम न अखादत, क्योंकि श्रुगाल ने इस थाली में भोजन परोसा था और बगुला जो है थाली से भोजन नहीं कर पा रहा था। बकः स्थालितः भोजनम न अखादत, नहीं कर पाया था। बकः श्रुगालाय भोजने किम अयच्छत, तो बगुले ने जब श्रुगाल को भोजन के लिए परोसा तो उसे क्या दिया, क्या परोसा, यानी बकः श्रुगालाय भोजने किम अयच्छत, उसको भोजन के लिए क्या दिया। तो बकः श्रुगालाय भोजने, श्रुगाल को भोजन के लिए क्षीरोदनम अयच्छत, खीर दी, भोजन के लिए खीर। क्षीरोदनम यानी खीर, क्षीरोद यानी खीर। श्रुगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, श्रुगाल का स्वभाव कैसा था। कीदृश्य भवति, कीदृशः भवति, यानी श्रुगाल का स्वभाव कैसा था। ये हम पाठ के माध्यम से जान चुके हैं कि श्रुगाल का स्वभाव जो है बहुत ही कुटिल किस्म का था। तो श्रुगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति, कैसा था, कुटिल, कुटिलः भवति। अगला जो हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखतः, यानी कि ये जो नीचे शब्द दिए गए हुए हैं इनके विपरीत शब्द, विलोम, विलोम यानी विपरीत, विपरीत अर्थात ऑपोजिट्स वर्ड हमको पाठ में से चुनकर निकालने हैं। ये वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, इनके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड लेसन में है। लेसन हमने ऑलरेडी पढ़ा है पूरा। अब देखते हैं
पहला तो शत्रु, शत्रु है यानी मित्रम, शत्रु यानी एनिमी, एनिमी वैसा कोई वर्ड ही नहीं था, लेकिन इसका ऑपोजिट जो है दोस्त है, जो कि हमारे चैप्टर में मित्रम है ना, मित्रम। सुखदम, सुखदम, दुखदम, दुखदम यानी कि दुख, सुख दुख। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार किसी के साथ करना, सदव्यवहार, ये हमारे सदव्यवहार जो है ये हमारे चैप्टर में वर्ड है ना, और दुखदम भी हमारे चैप्टर में वर्ड है। तो दुर्व्यवहार अर्थात ऑपोजिट उसका है सदव्यवहार। दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार, सदव्यवहार यानी अच्छा व्यवहार। शत्रुता, मित्रता, दोनों में मित्रता थी तो मित्रता वर्ड है हमारे पास चैप्टर में, शत्रुता नहीं है। सायम, सायम यानी शाम, प्रातः इसका ऑपोजिट शाम, सुबह, सुबह शाम, प्रातः। अप्रसन्न यानी खुश ना होना, प्रसन्न यानी खुश होना, प्रसन्न यानी खुश होना। असमर्थ, असमर्थ यानी कि समर्थ नहीं होना, यानी कि कोई काम करने में, कोशिश करने में विफल हो जाना। असमर्थ यानी नहीं कर पाना, तो समर्थ यानी काम कर पाना। तो समर्थ वर्ड जो है हमारे टेक्स्ट में है। अब है हमारी स्टोरी। मंजुषातः समुचित पदानि चित्वा कथा पूर्यतः। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स नहीं दिए हैं, मैं एक स्टोरी ही आपको सुनाती हूँ और स्टोरी के माध्यम से ही मैं आपको ये वर्ड्स बता देती हूँ। पहले तो मैं आपको स्टोरी बताऊंगी हिंदी में, फिर हम ये संस्कृत में करेंगे। तो ये जो स्टोरी है पूरी बेस्ड है थर्स्टी क्रो के ऊपर। जंगल में थर्स्टी क्रो है और इस स्टोरी से हमें एक सीख मिलती है कि हमें हमारी चतुराई, मतलब बुरे समय में हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हमारी चतुराई का उपयोग करना चाहिए और इस चतुराई से हमें मुश्किल से मुश्किल जो भी हमारी परिस्थिति है उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो एक बार एक कौवा था जो कि बहुत ही प्यासा था, भटक रहा था यहाँ वहां पानी के तलाश में। तो उड़ते उड़ते वह एक जगह जा पहुंचा जहां पर उसे एक घड़ा दिखा और उस घड़े में पानी था, किंतु पानी बहुत ही नीचे था। तो उसकी चोंच तो वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, तो अब करे तो क्या करे, प्यास तो इतनी लग रही है। तो उसने अपना दिमाग चलाया, आजू बाजू में उसने देखा बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे, तो उसने अपनी चोंच द्वारा एक एक कंकड़ पत्थर उठाए और उस घड़े में डाले। ऐसे करते करते बहुत सारे जब कंकड़ उस घड़े में डाल दिए, तब वह पानी जो है ऊपर की तरफ आ गया। पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो बड़ी ही चतुराई से उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। तो यह थी उस प्यासे कौवे की कहानी, जो कि मैंने आपको हिंदी में बताई है। अब तो सेम हमारी संस्कृत में है। यहाँ पर एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्, यानी एक बार एक कौवा जो है बहुत ही प्यासा था। सः जलम पातुम इस्ततः अभ्रमतः, यानी वह जल के लिए, जल पीने के लिए यहाँ वहां, इस्ततः यानी यहाँ वहां भटक रहा था। अभ्रमतः, अभ्रमत, अभ्रमत यानी भटक रहा था। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, लेकिन परम यानी लेकिन, कुत्रापि यानी कहीं भी, जलम न प्राप्नोत उसे जल नहीं मिला। यानी प्यासा था, पानी की तलाश में यहाँ वहां भटक रहा था, लेकिन कहीं भी उसे जल नहीं मिला। वह प्यासा था, कौवा जो है प्यासा था और वह जल की तलाश में यहाँ वहां भटक रहा था, लेकिन कहीं भी उसे जल नहीं मिला। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, यानी अंत में उसे एक घड़ा दिखाई दिया। अपश्यत यानी कि घड़ा दिखाई दिया। पश्य यानी देखना। घटे स्वल्पम जलम आसित, घटे यानी घट में, स्वल्पम यानी बहुत नीचे की तरफ जल था, थोड़ा सा जल था लेकिन बहुत नीचे की तरफ था। अतः सह जलम पातुम असमर्थः अभवत्, तो अतः वह जल पाने में यानी पीने में असमर्थ था, विफल हो गया। असमर्थ था ना, वह जल, चोंच उसके नीचे तक नहीं जा रही थी क्योंकि घड़ा था, घड़े का मुंह तो छोटा होता है और पानी नीचे था, तो वह असमर्थ हो गया पीने के लिए। अतः सह जलम
पातुम असमर्थः अभवत्, जल पीने में असमर्थ था। सह एकम उपायम अचिंत्यत, तो उसे एक उपाय सूझा, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपतः, तो उसने जो पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, जो खंड वहां पर पड़े थे उन्हें उठा के घड़े में डाला। घटे अक्षिपत यानी घड़े में डाला। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, एवं क्रमेण यानी कि ऐसे करते करते घट का जो जल है, यानी पत्थर डालते डालते घट का जो जल है वह धीरे 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 ऊपर की तरफ आ गया। काकः जलम पित्वा संतुष्ट अभवत, और काक ने जल पिया और एकदम संतुष्ट हो गया, जल पीकर उसकी प्यास बुझ गई। तो देखा आपने किस तरह से कौवे ने अपनी चतुराई से अपनी प्यास बुझाई। तो परिश्रमेण एवं कार्याणि सिद्धयन्ति न तु मनोरथे, तो यानी अगर आपको आपका कार्य सिद्ध करना है, सिद्ध करने की मनोकामना भी है, तो आपको परिश्रम करना अनिवार्य है। बिना परिश्रम के आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। चतुराई तो चाहिए, लेकिन चतुराई के साथ यदि आप परिश्रम ना करो तो कैसे होगा। जैसे कि कौवे के पास चतुराई थी, लेकिन यदि वह परिश्रम नहीं करता, एक एक पाषाण को उठाकर घट में डालने का परिश्रम नहीं करता, तो पानी ऊपर कैसे आता। चतुराई है, उसके पास प्लान है कि मैं पत्थर के टुकड़े अगर अंदर डालूंगा तो ऊपर आ जाएगा पानी, लेकिन अगर नहीं डालता तो क्या पानी ऊपर आता। केवल सोचने से तो नहीं आता ना। तो परिश्रमेण एवं कार्याणि, परिश्रम करने से और कार्य करने से सिद्धंति न तु मनोरथे, और यदि ये सब कार्य करेंगे तो ही हमारे सिद्ध जो हमारी मनोरथे हैं वो सिद्ध होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो हमारी स्टोरी तो यहाँ खत्म हो गई। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है तत्सम शब्दान लिखतः, तत्सम शब्दान लिखतः, यानी हिंदी में हमारे पास यहाँ शब्द दिए गए हैं, यही शब्द संस्कृत में किस तरह से लिखे जाते हैं ये हम पाठ की मदद से यहाँ लिख सकते हैं। तो यथा दिया हुआ है सियार, सियार अर्थात शृगालः, जो कि हमारा संस्कृत में लिखा जाता है शृगालः। कौवा, काकः, कौवा को हम कहेंगे काकः। मक्खी, मक्खी, मक्षिका, ये हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं हमारे उनमें से भी ये वर्ड्स हैं। तो संस्कृत में हम मक्खी को कहेंगे मक्षिका। बंदर, वानरः, बंदर वानरः। बगुला, बकः। चोंच, चंचू, चंचूह, चोंच, चंचूह। नाक, नासिका, नाक, नासिका। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा। आज हमने इस चैप्टर का जो लास्ट हमारा सेशन है इसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स किए, क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ हमने इसमें ऑपोजिट्स किया, ऑपोजिट्स के बाद में हमने एक स्टोरी की थर्स्टी क्रो की, और उस स्टोरी के बाद में हमने संस्कृत में तत्सम शब्द यानी कि इस वर्ड के मीनिंग वाले, हिंदी वर्ड के मीनिंग वाले संस्कृत में जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं, तत्सम शब्द जो कहते हैं उसे। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एक बहुत ही अच्छी सीख के साथ खत्म होता है, और अब हम फिर मिलेंगे अगले सेशंस में अगले चैप्टर्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।